हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्जाम डेट को लेकर फिर से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई का एक कमेंट आ रहा था कि इसके एग्जाम कब तक होंगे और इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे। इस पर एक फुल डिटेल्स वीडियो बनाकर बताइए ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आरपीएफ एग्जाम डेट को लेकर रोज यूट्यूब पर एक नए वीडियो आ रहे हैं, जैसा की आप सभी ने देखा ही होगा। पर मैं इस वीडियो में आपको एक सटीक जानकारी दूंगा कि इसके एग्जाम कब तक होंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आपको इस तरह के नोटिस गूगल पर काफी मिल जाएंगे जिसमें यह बताया जा रहा है कि आरपीएफ का एग्जाम सितंबर में होगा। साथ ही में आपने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो में देखा होगा जिसमें यह बताया जा रहा है कि आरपीएफ का एग्जाम सितंबर में ही होगा। पर मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप इन सारे नोटिस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आरपीएफ का एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में कभी भी नहीं होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक नजर रेलवे की कैलेंडर पर दें तो यहाँ पर रेलवे ने सबसे पहले एएलपी की वैकेंसी लाया था, उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, उसके बाद आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आया जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। तो अब आप ये जान लीजिए कि रेलवे जो भी अपना काम करेगी वो इसी कैलेंडर के हिसाब से करेगी, जिसमें सबसे पहले एएलपी की एग्जाम होगी, जैसा कि आप इस नोटिस में देख सकते हैं। इसमें रेलवे ने कहा था कि एएलपी का सीबीटी 1 अगस्त में ही होगा और सीबीटी 2 सितंबर में होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको पता है कि ये महीना अगस्त का ही चल रहा है, जिसमें रेलवे की ओर से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है कि एएलपी के एग्जाम किस डेट को होगा। अगर इस महीने में कोई नोटिस नहीं आता है तो आप ये मान लीजिएगा कि सितंबर में भी एएलपी का एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एएलपी का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को कराने में कम से कम 1 महीना का समय लगेगा। और अगर सितंबर में रेलवे की ओर से कोई ऑफिशियल डेट जारी होता है तो उसमें 10 दिन तो आपके एडमिट कार्ड आने में ही लग जाएगा। तो फिर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एग्जाम कब होगा, वो तो अगले महीने चला जाएगा, और जिस कारण टेक्नीशियन और आरपीएफ का एग्जाम भी काफी आगे चला जाएगा। अगर अगस्त या सितंबर में एएलपी का एग्जाम नहीं हुआ तो आप ये मान लेना कि एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में भी नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस नोटिस को अगर आप ध्यान से देखें तो अक्टूबर और नवंबर में एसएससी का एग्जाम होना है, तो इस कारण नवंबर में एएलपी का एग्जाम होना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस भी टीचर से पढ़ाई करते हैं उनको कॉमेंट जरूर कीजिए कि रेलवे के एग्जाम पर एक ट्विटर कैंपेन जरूर करें कि रेलवे अपनी नींद से जागे और एग्जाम सही समय पर कराए, क्योंकि इसके बाद टेक्नीशियन का एग्जाम भी होना बाकी है। फिर आपके आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम भी होना बाकी है, जिसकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। ट्विटर कैंपेन से रेलवे जाग जाती है और एएलपी का एग्जाम सितंबर में करवाती है तो संभावना है कि टेक्नीशियन का एग्जाम अक्टूबर में ही हो जाएगा। फिर आपके आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम संभावना है कि नवंबर तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आप सभी जिस भी टीचर से पढ़ाई करते हैं जरूर उनको कॉमेंट कीजिए और उनको ये बताइए कि ट्विटर कैंपेन जरूर करें ताकि रेलवे अपनी नींद से जागे और एग्जाम को सही समय पर कंडक्ट करवाए। कि ट्विटर कैंपेन करने से रेलवे तक किसी भी बात को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो आई होप आप सभी ये काम जरूर करेंगे और आप सभी इसी तरह अपना तैयारी को जारी रखें। किसी भी तरह के कोई भी नोटिस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है, क्योंकि जब ऑफिशियल डेट अनाउंस होगा तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए ताकि कम समय में अच्छी तैयारी हो और रिजल्ट भी बेहतर आए। तो सबसे पहले अगर इसके एग्जाम पैटर्न को देखें तो यहाँ पर 35 नंबर के मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की जीके जीएस के सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 120 नंबर के प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपको 90 मिनट का समय भी दिया जाएगा। और इसमें जनरल अवेयरनेस की वेटेज काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे चलिए जानते हैं। इसमें आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें अगर इसके सारे टॉपिक्स को तो इसमें सारे टॉपिक्स को मैंने मिक्स कर दिया हूँ, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वही बता रहा हूँ। इसमें आपसे बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि गीत गोविंद किसने लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, इस टाइप के काफी ज्यादा प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यानी कि हमारे संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्पेशली मौलिक अधिकार के बारे में आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं।
नेक्स्ट हमारा है हिस्टोरिकल बैटल, यानी कि हमारे संविधान में जितने भी बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ और उस युद्ध में किसने जीत हासिल की। इस टाइप के काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं, जैसे कि फलासी का युद्ध कब हुआ, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। इस टाइप के काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इसके बाद मोन्यूमेंट टेम्पल, हमारे इतिहास में जितने भी बड़े बड़े स्तंभ हैं वह कहाँ है। इस टाइप के काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ है इत्यादि। साथ ही फोकल डांस, यानी कि किस राज्य का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद स्टेट एंड फेस्टिवल, यानी कि किस राज्य का कौन सा प्रमुख पर्व है। इसके बारे में काफी ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पोंगल ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। साथ ही हेडक्वार्टर्स, यानी कि जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इस टाइप के काफी प्रश्न मिलेंगे आपको एग्जाम में, जैसे कि ICC का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इसके बाद रिवर एंड लेक, यानी कि जितने भी बड़े बड़े नदियां और झीलें हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, स्पेशली 1885 से 1997 तक के सारे आंदोलन आपको सही से लर्न करना है। इसके बाद साइंस के टॉपिक्स की बात करें तो केमिकल नेम से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं, SI यूनिट और pH वैल्यू से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही विटामिन डिजीज से काफी प्रश्न आते हैं। इसके बाद सोलर सिस्टम से प्रश्न रहेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको सही से लर्न करना है एग्जाम आने से पहले। बात करें अगर करंट अफेयर्स की टॉपिक्स की, तो इसमें आपसे स्पोर्ट्स से काफी ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही इंडियन स्टीम्स से प्रश्न रहेंगे और इम्पोर्टेंट अवार्ड से काफी ज्यादा प्रश्न रहेंगे। साथ ही CM और गवर्नमेंट के नेम भी पूछे जाएंगे। इसके साथ कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के काफी ज्यादा प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, जिसमें 8 से 10 प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में आएंगे। बात करें अगर मैथ की टॉपिक की, तो इसमें इन सारे टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग के इन सारे टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।